That's Mike, News at 9। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में पुलवामा आतंकी हमले के प्रमुख गुनाहगार हमजा बुरहान की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मुजफ्फराबाद के एआईएसएस कॉलेज के बाहर ट्रैफिक जाम में फंसी उसकी कार पर बाइक सवार दो हमलावरों ने, जिन्होंने बुर्का पहना हुआ था, अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। गोलियों से छलनी हमजा मौके पर ही मारा गया। हमजा बुरहान का असली नाम अर्जुमंद गुलजार डार था और वो पुलवामा का ही रहने वाला था। वो 2017 में पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हुआ और जल्दी ही उसका कमांडर बन गया। भारत सरकार ने 2022 में उसे आतंकवादी घोषित किया था। उस पर 2019 के पुलवामा हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत वाले मामले में शामिल होने का आरोप था। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की सरकार भारत के साथ संबंधों पर जिस तरह आगे बढ़ रही है, उससे दोनों देशों के बीच अनिश्चितता का माहौल बन गया है। पहले 6 हफ्तों में शाह सरकार ने भारतीय राजदूत से मुलाकात करने से इनकार कर दिया, सीमा पर छोटे सामान पर कस्टम ड्यूटी सख्ती से लागू की और लिपुलेख मार्ग को लेकर भारत और चीन दोनों को औपचारिक विरोध पत्र भेजा। ये नेपाल की पारंपरिक कूटनीति का एक स्पष्ट ब्रेक है। नई दिल्ली में चिंता है कि क्या ये एक सुविचारित विदेश नीति है या सिर्फ राष्ट्रवादी अंदाज। दोनों पक्ष अभी भी उच्च स्तरीय यात्राओं और सहयोग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संबंध फिलहाल अनिश्चितता के दायरे में है। भारत की पड़ोसी नीति पर केंद्र सरकार का नियंत्रण तो बना रहता है, लेकिन सीमावर्ती राज्यों की भूमिका अब बढ़ती जा रही है। नेपाली मीडिया के अनुसार पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के हालिया चुनावों के बाद बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ संबंधों पर चर्चा तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ पर सख्ती और तमिलनाडु में श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे ने केंद्र की कूटनीति को प्रभावित किया है। ऐतिहासिक रूप से तमिलनाडु ने श्रीलंका नीति पर दबाव डाला है, जबकि पश्चिम बंगाल तीस्ता नदी जल बंटवारे जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखता रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में 9वें स्थान पर पहुंच गई है। आज सुबह यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 112 दर्ज किया गया, जो अस्वास्थ्यकर श्रेणी में आता है। दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर बनी हुई है। भारत की राजधानी दिल्ली तो अक्सर शीर्ष प्रदूषित शहरों में शामिल रहती है। विशेषज्ञों का कहना है कि वाहन उत्सर्जन, निर्माण धूल और मौसमी कारक इसकी बड़ी वजहें हैं। इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए भारत और बांग्लादेश सहित सभी देशों को तत्काल कदम उठाने होंगे। श्रीलंका में कुछ चुनिंदा कारोबारियों को वाहनों के आयात के लिए लेटर्स ऑफ क्रेडिट खोलने की अनुमति दे दी गई है। कोलंबो में संसद में सांसद मुजीबुर रहमान ने बताया कि रोजाना 1700 से ज्यादा क्रेडिट लेटर खोले जा रहे हैं। ये कदम हाल में वाहन आयात पर लगी पाबंदियों को ढीला करने के बाद उठाया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था को सामान्य बनाने की कोशिश माना जा रहा है। भारत के साथ श्रीलंका के घनिष्ठ व्यापार संबंधों को देखते हुए ये नीति भारतीय वाहन निर्माताओं के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है, क्योंकि श्रीलंका भारत से बड़ी संख्या में यात्री वाहन और बसें आयात करता रहा है। भारत से लगती सीमा पर भूटान के शहर पुंछलिंग में मार्च 2027 तक देश का पहला आधुनिक स्टेडियम तैयार हो जाएगा। इसका निर्माण तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री दाशो छेरिंग तोब्गे ने 7 मई को इसका शिलान्यास किया था। करीब 5200 दर्शकों की क्षमता वाला ये स्टेडियम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक आयोजनों के लिए बनेगा। पुंछलिंग भारत की सीमा से सटा भूटान का प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र है, जिसके भारत से मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। इसलिए ये परियोजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगी। भारत के मेघालय में उमरोई मिलिट्री स्टेशन पर प्रगति नाम से 2 सप्ताह का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है, जिसमें भारत समेत 13 देश, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशल्स, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike.